चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे ये क्या, आदर्श यार यही सोच रहे होंगे कि आज सर ने कुछ बोला ही नहीं, हाय हेलो नहीं किया। तो हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा दोस्तों आज अचानक आकर के हमने पढ़ाना शुरू कर दिया चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था उस पर हम आपको फोकस करते हैं। उससे पहले हमने आपको पढ़ाया चक्रवृद्धि ब्याज से पहले साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से ही रिलेटेड होता है हमारे पास कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट को हमने बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाया है आप लोगों को। और हमने कहा आप जिस भी एग्जाम से बैठेंगे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिलेगा तो आप जरूर करके आएंगे, वो छूटेगा नहीं। उसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और इसको भी इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे कि आप एग्जाम्स में इंतजार करेंगे कि क्वेश्चन मिले तो किसका मिले? चक्रवृद्धि ब्याज का, ताकि हमें देखते ही उसको क्या करके आएँ, हल करके आएँ और अपनी मंजिल को हम आसानी से क्या कर सकें, पा सकें। तो दोस्तों ये सब पॉसिबल तभी है ना जब आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते रहेंगे। जब हमारे प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहेंगे तो उससे आप सीखते रहेंगे, उससे आप सीखेंगे और आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी कि हमें क्वेश्चंस को कैसे करना रहेगा। आगे बात समझ में अब, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और दोस्तों के साथ साथ रिश्तेदारों को भी शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें सीख सकें। सिंपल सी बात इतनी है। तो एग्जाम्स लगे हुए हैं सभी के, हमने कहा एसएससी जीडी का भी लगा हुआ है, यूपीएसआई का भी एग्जाम्स लगा हुआ है, और एक यूपी टेट और सीटेट जिन शिक्षार्थियों प्रारंभिक शिक्षण संस्थान में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, टीचर्स बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उनका फॉर्म अप्लाई होने जा रहा है। तो उन सभी साथियों के लिए है ये वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज वाला, कि अगर वो इस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे। ये अपना गौतम सर का वादा है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट होने जा रही है आपकी क्लास जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज आखिरकार कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है। ब्याज वर्ड तो आपने सुना कि ब्याज क्या होता है, ब्याज को हमने एक्सप्लेन भी किया था कि ब्याज आप कैसे पता करते हैं कि ब्याज क्या है। लेकिन एक वर्ड लिख गया चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि सम्राट पढ़ा था हमने, लेकिन आज क्या पढ़ना है? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। जब आपको ब्याज पर ब्याज, एक वर्ड हम लिख रहे हैं ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर जब ब्याज लगता है तो वो बन जाता है पास चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये बात समझने की कोशिश करते हैं, आज हम समझाने की कोशिश करेंगे आज आप लोग को कि चक्रवृद्धि ब्याज भाई क्या होता है। हमने कहा ध्यान से समझते रहिएगा। हमने कहा चक्रवृद्धि ब्याज पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जब ब्याज पर ब्याज लगाया जाए, किस पर? ब्याज पर ब्याज। हाँ दोस्तों सही पहचाना आपने। जब ब्याज पर क्या लगाएं, हम ब्याज लगाते हैं तो उसको हम लोग कौन सा ब्याज बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। बस इतनी सी लैंग्वेज आप हमारी पकड़ लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज सीख गए आप। क्या बोला हमने? और ये तो बात सभी लोग सीख गए होंगे। इतना अगर हम सामने क्लास में उन्हें बुलवाते हैं तो सभी बोल देते हैं हमारे पास कि जब ब्याज पर ब्याज लिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन से कोई लेना देना नहीं। क्या? बिल्कुल सही। चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन से डायरेक्टली लेना देना नहीं होता है। जो मूलधन निकलेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे? उस मूलधन का हम लोग क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। और फिर ब्याज पर जब क्या देंगे? ब्याज देंगे तो वो कौन सा ब्याज बन जाएगा हमारे पास? चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से हमने समझा दिया। अभी इतनी बात क्लियर? एक बार फिर से, मूलधन पे क्या मिलेगा आपको? ब्याज मिलेगा। जब ब्याज पर आप ब्याज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब आते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन से पहले हम इसके फार्मूले पर करेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इस पे फार्मूले पे एक बार फोकस करते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, फार्मूला लिखा गया है चक्रवृद्धि ब्याज CI इक्वल टू, CI का मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा गया जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P बड़का ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? बड़का ब्रैकेट। ये हमारे मास्टर साहब ने सिखाया था। इसको बोलते हैं हम लोग बड़का ब्रैकेट, P ब्रैकेट बड़का ब्रैकेट। उसके अंदर लिखा जाएगा छोटका ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पावर n। P बड़का ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n - 1। ये जो फार्मूला बना ये किसका नाम जाकर के हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का बना है, जहाँ पर P हमारे पास होता है मूलधन, R क्या होती है दर, और N क्या होता है हमारे पास समय होता है। इतनी बात क्लियर। एक यहाँ पे हम डायरेक्टली एक फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं A से। तो अगर यहाँ पे हम A इक्वल टू लिखते हैं, मतलब अमाउंट लिखते हैं, तो अमाउंट इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। दो फार्मूले होते हैं।
अगर डायरेक्ट अमाउंट पूछता है तो अमाउंट इक्वल टू मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसको बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन। अगर यही साधारण ब्याज में होता था तो इसको केवल और केवल हम लोग क्या बोल रहे थे, मिश्र धन बोल रहे थे। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसको चक्रवृद्धि मिश्र धन बोला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्र धन इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर क्या बन गया, n बन गया। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CI इक्वल टू पी बड़का ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पावर n माइनस क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। इतनी बात क्लियर। ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, ये बन गया किसका फार्मूला, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला, अमाउंट का फार्मूला। इतनी बात क्लियर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, हमें याद रखना पड़ेगा। 2 फार्मूले हैं, फार्मूले का कोई यूज नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में डायरेक्टली फार्मूला पूछ देता है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला इनमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन देगा, उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप देख करके आंसर्स देंगे, नहीं पता है तो आप लगेगा सवाल तो हम कर लेते हैं लेकिन हम इसका आंसर्स कैसे देंगे, वहां पे आप फंस जाएंगे। तो हमने क्या बताया आपको कि अगर आपको चीज़ों को कवर करना है, आपको मार्किंग अच्छी लानी है, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कई सारी चीज़ें। तो आपको सवाल कितने भी अच्छे आते हो, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं पड़ता, एग्जाम से उसने फार्मूला पूछ दिया तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया। और दूसरा, अगर डायरेक्टली उसने पूछता है कि बताइए दिए गए फार्मूले में कौन सा चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है, तो आपको जब फार्मूला पता होगा तभी आप टिक करके आएंगे, और टिक करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देख करके आप टिक करेंगे और आपके 1 नंबर क्या मिल गया, हासिल कर लिया आपने। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बात हमारे पास हो गई 2 पॉइंट पर, कि पहला हो गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, दूसरा किसका हो गया हमारे पास, अमाउंट का फार्मूला। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चक्रवृद्धि ब्याज को सीखते समय। हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जब चक्रवृद्धि ब्याज को सीखेंगे तो दर और समय का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, दर और समय। तो दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज में, हमने आपको साधारण ब्याज में सिखाया था कि अगर आपने इस चीज़ को हमारे समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। क्या दोनों चीज़ें थी कि दर और समय के साथ एक कम्युनिकेशन होता है, एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि दर अगर हमारे पास वार्षिक है तो समय किस में होगा, वर्ष में होगा, समय को वर्ष में ही काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दर अर्धवार्षिक है तो दर अगर अर्धवार्षिक होगी तो समय भी वर्ष अर्धवार्षिक ही बनाने होंगे। अगर दर तिमाही ली जाती है, दर अगर हम तिमाही करते हैं तो समय भी किस में काउंट किए जाएंगे, तिमाही में काउंट किए जाएंगे। तो इस बात को समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आर वार्षिक है तो टी रहेगा, ये भी वर्ष में हमारे पास। लेकिन अगर हम आर को अर्धवार्षिक बनाते हैं तो जितना भी रेट दिया जाएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और समय को अर्धवार्षिक, जितने भी वर्ष दिए गए होंगे उसको अर्धवार्षिक करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 1 वर्ष की बात करते हैं तो 1 वर्ष में कितनी 1 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होंगी, 2 होंगी, तो 2 × 1 कर दिया गया। देखो अगर यहाँ पे 1.5 वर्ष देता तो 1.5 वर्ष से मल्टीप्लाई करते, मतलब जितने भी वर्ष देगा अर्धवार्षिक बनने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद तिमाही बनाने के लिए दोस्तों, तिमाही बनाने के लिए हमारे पास दर को तिमाही बनाएंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर समय को तिमाही बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने आपको कई सारी बातें बताई। पहली चीज़ आपको फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि फार्मूला क्या होता है। दूसरी चीज़ में हमने आपको दर और समय बताई कि दर की अगर हम बात करते हैं तो दर वार्षिक तो समय वर्ष में, दर अर्धवार्षिक तो समय अर्धवार्षिक, दर तिमाही तो समय किस में लिया जाएगा, तिमाही में लिया जाएगा। इस बात को आपको समझना था। क्लियर इतनी बात। अभी अब आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे में करना है। तो ये हमने आर लिखा, ये वार्षिक है, और टी क्या हमारे पास वर्ष में, इसको नोट कर लीजिए तो क्लियर हो जाएगी बात। तो चलिए अब अगले आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे हमारे। तो दोस्तों क्वेश्चंस लिखा गया, देखते हैं। लिखा गया 10,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन से एक बार रिपीट करते हैं। 10,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है, हमने कहा जो 10,000 रुपये दिया गया है इसका क्या निकालेंगे हम लोग, सिंपल सा ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका हम ब्याज निकालेंगे। इस बात को हमने पहले सिखाया था कि हमें ब्याज ही निकालना है, तो हमने कहा 10,000 का 10% की दर से हम ब्याज निकालेंगे 1 वर्ष का। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 1,000 रुपये आ गया।
अब स्टेटमेंट समझते हैं। हमने कहा ब्याज पे ब्याज, मतलब पहले वर्ष का ब्याज मिला हमें 1000 रुपये, पहले वर्ष का ब्याज कितना मिला 1000 रुपये। दूसरे वर्ष का दोस्तों कितना मिलेगा, दूसरे वर्ष का भी ब्याज कितना मिलेगा 1000 रुपये। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। जितने वर्ष तक की बात करें उतने वर्षों तक आप ब्याज लिखते जाइए। तो सबसे पहले आप ब्याज 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 लिख दीजिए। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, ब्याज पर क्या देना है ब्याज, तो इस पर कोई नहीं, इस पर आएंगे दूसरे वर्ष इस पर ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज। तो इसका कितने परसेंट निकालेंगे 10%। तो 1000 का 10% दोस्तों कितना हो गया, 1000 का 10% आ गया कितने रुपए, 100 रुपये आ गया। ये ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज। तो हमने कहा इस ब्याज पे 10%, इस ब्याज का 10% निकालेंगे कितना बन गया 100। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, इस चीज़ को निकालना था। टोटल हो जाएगा हमारे पास 1000 प्लस 1000 प्लस 100, वैल्यू हो जाएगी 2000, ये 2100 रुपये। क्यों, ये हमारे पास जुड़ा, एक और एक 2 और इसके बाद एक ये और जुड़ गया, 2000 कितने रुपये आ गया 100 रुपये आ गया। ये हो गया हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो केवल आया 2000 रुपये, ये चलता है ब्याज। ये केवल क्या चल रहा होता है, ब्याज चल रहा होता है, जिसे हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। और साधारण ब्याज में जब ब्याज पे ब्याज जोड़ दिया जाता है, एक्स्ट्रा ब्याज जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा इस पे, और थोड़ा सा इसको हम बताते हैं कितने वर्ष तक के हमने फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को अभी सीख रहे हैं हमने कहा, अभी केवल सीखते जाइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा गया, देखो 40,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमने कहा क्या निकालना है आपको, केवल ब्याज। कितने हजार रुपए का, 40,000 रुपए का ब्याज, कितना परसेंट, 5%, बटे में कितना हो गया 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, वैल्यू कितनी होगी 8×40, कितने हजार रुपए आ गया 8000 रुपये। कितना हजार रुपये आ गया 8000 रुपये। अब दोस्तों कितनी बार लिखा जाएगा, 3 वर्ष है तो 1, दूसरा बार फिर 8000, फिर तीसरी बार भी कितना लिखा जाएगा 8000 लिखा जाएगा। लिख दिया 3 बार। अब बताओ क्या बोलना है, ब्याज पे ब्याज। अच्छा इस पर ब्याज देंगे हम लोग कितना परसेंट, 5%। तो इसका 5% निकालें। तो हमने कहा 8000 का 5%, यहाँ साइड में करते हैं, बटे में 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8×40 कितने रुपये आ गया 400 रुपये। अब ध्यान देना, हमने कहा तीसरे वर्ष जब जाएंगे तो जितने भी ब्याज ऊपर दिए गए हैं उन सब का ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा इस 8000 पे कितना ब्याज दिया जाएगा 400 रुपये। ध्यान समझना, इस 8000 पे भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, मतलब यहाँ पे 3 ब्याजों पर पैसा आपको और मिलेगा। बात समझे ना। इस वाले वर्ष में, दूसरे वाले वर्ष में केवल इस ब्याज का पैसा मिलेगा, लेकिन जब तीसरे वर्ष हम आएंगे तो देखो यहाँ पे ऊपर कितने ब्याज लिखे हैं आपके पास, 3 ब्याज लिखे हैं। इसका मतलब इन तीनों ब्याज का पैसा यहाँ पे आपको लिखना होगा, ब्याज से ब्याज। तो इस 8000 का जब हम 5% निकालेंगे तो इसका 400 रुपये, फिर इस 8000 का निकालेंगे तो इसका भी 400 रुपये, और प्लस इस 400 का 5% निकालेंगे तो इसका भी तो हमें देना पड़ेगा भाई, इसका भी तो देंगे। तो ये कितना आ गया 4×5 20, तो ये आ गया मेरे पास 20 रुपये। ये फाइनली जो बन करके आया हमारे पास, ये जो ग्राफ में बन करके आया, ये बनेगा जाकर जब टोटल निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। देखो 8 का 16 तो 24, 2400 ये हो गया 24,000 सॉरी, और ये बना 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1200 रुपये ये बना जाकर के हमारे पास, और प्लस 20, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 0 2 2 5 और ये 2, 25,220 रुपये। ये बन गया हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गई। क्या होता है, हमने फिर से एक बार 40,000 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमने केवल ब्याज निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ब्याज, केवल ब्याज। अब ये देखो कितने वर्ष की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष, तो 3 वर्ष तक का साधारण ब्याज। हमने पहले दिन सिखाया था आपको साधारण ब्याज क्या रहता है, समान रहता है हर वर्ष। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज नहीं बदलता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो 8000 रुपये पहले साल का, 8000 रुपये दूसरे साल का, 8000 रुपये तीसरे साल का। साधारण ब्याज नहीं बदलेगा। अगर तीनों वर्ष का साधारण ब्याज चेक करेंगे तो 8 8 2 16 24,000 रुपये बनेगा। अब हमने कहा कि इस दूसरे वर्ष जब हम बात करेंगे जाके तो इस 8000 पे 8000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो ऊपर 8000 रुपये ब्याज था उस पर ब्याज मिलेगा, तो वैल्यू आ जाएगी 8000 का 5% कितना 400 रुपये। तीसरे वर्ष जब जाएंगे तो ये 8000 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसका ऊपर जितने भी आपको ब्याज मिल रहे हैं उन सब पर ब्याज मिलेगा। तो इस 8000 पे ब्याज मिलेगा 400, इस 8000 पे मिलेगा 400, इस 400 पे कितना मिलेगा हमारे पास 220 रुपये मिलेगा। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, जो कि कितना आ गया 25,220 रुपये। फाइनली इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारे पास, इसी को अभी और सिखाते हैं अभी।
तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। देखो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन लिखा गया है, अभी सेम प्रोसेस चल रहे हैं, क्योंकि हमने कहा ना आपको चक्रवृद्धि ब्याज जब तक हम सिखा नहीं देंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए हमारी, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, वही ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। 8,000 रुपये का 5% वार्षिक। वो लोग बड़ा जिद्दी मास्टर है भैया, जिद्दीपन तो हम कानपुरी वालों में ठूस ठूस के भरा है। एक घटना याद आ गई हमें। एक लड़का जो है, हमारा एक क्लासमेट था, उसने एक लड़की को प्रपोज किया। एक हमारा दोस्त था, दोस्त क्या क्लासमेट था, उसने एक लड़की को क्या किया, प्रपोज किया। देखना बहुत अच्छा वाक्य है। इसने इस लड़की को प्रपोज किया, गुलाब के फूल से प्रपोज किया। तो अब जब इसको प्रपोज किया तो लड़की ने मना कर दिया। अच्छा, ये घटना हमारे सामने की नहीं है। इसने प्रपोज किया लड़की को, लड़की ने इसको क्या कर दिया, मना कर दिया। अब दोस्तों अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन हमारे पास ये बैठा था हमारे बेंच के बगल में, तो हमसे बोला कि एक बात पूछी। हमने कहा पूछो बिल्कुल। तो बोला अच्छा ये बताओ, अगर हम एक बार फेल हो जाएं तो क्या हमें दूसरा बार तैयारी नहीं करनी चाहिए? हमने कहा बिल्कुल करनी चाहिए। बोला अगर 2 बार फेल हो जाए तो क्या तीसरी बार में तैयारी नहीं करनी चाहिए? हमने कहा बिल्कुल करनी चाहिए। हमें अभी उसका लॉजिक नहीं समझा, तो ये पूछना क्या चाह रहा है। फिर उसने बोला कि यार हमने कल उस लड़की को प्रपोज किया था, उसने मना किया है, तो हम तो फेल हो गए, तो क्या आप दोबारा ट्राई ना करें? अरे कहा नहीं बिल्कुल करो। तो दोस्तों इस तरह के लॉजिक पे ट्राई मत करना, नहीं तो इस बार केवल उसने मना किया है, अगली बार वो क्या करेगी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि सीख करके जाइए, वहाँ पे जिद कर लीजिए। वो जिद्दी था, इस वजह से हमने बोला, उसको जिद थी कि हमें पास होना ही होना है। और वो पास होने के चक्कर में क्या क्या होगा उसके साथ वो जाने। तो 8,000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमने सिंपल सी बात आपको बताई। 8,000 रुपये कितने परसेंट, 5% का ब्याज निकाल दिया। कितने रुपये आ गया अर्पण? 40। 400 रुपये आया। 400 रुपये कितने साल तक का? 3 साल तक का। तो 400 रुपये, फिर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये, फिर साधारण ब्याज कितने रुपये? 400 रुपये। अब इस पर आते हैं, तो 400 का कितना परसेंट? फिर से 400 कितने परसेंट? 5% बटे में 100, 4 पंचे 20, कितना आ गया? 20 रुपये इस पर आ गया। अच्छा ये तो तीसरे साल जब जाएंगे तो कितनी चीज़ों पर ब्याज मिलेगा? इस पर ब्याज, इस पर ब्याज, इस पर ब्याज। इस पर ब्याज निकालेंगे 400 का 5% तो कितना रुपया? 20 रुपये। इसका भी 5 का 20 रुपये, तो इसका भी 20 रुपये। अब 20 रुपये का 5% निकालेंगे तो 20 × 5/100, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/100 कितना रुपया आ गया? 1 रुपये। तो अब इन सबको क्या कर देना है? फाइनली जोड़ देना है, टोटल कर देना और आप पास हो जाएंगे। तो टोटल करिए, चला टोटल किया जाए। ये हो गया 4 × 7 8 4 12, 1200 हो गया ये हमारे पास, और प्लस 2 20 20 60 और 60 1 61, कितना आ गया हमारे पास? 1261 रुपये। 1261 रुपये, ये क्या बन गया हमारे पास? चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने कहा कई सारी चीज़ें सिखा रहे हैं आपको। एक पॉइंट और सिखा देते हैं इसी में, इतना आप सीख चुके होंगे तो एक चीज़ और सिखाते हैं। सॉरी, अगर आपसे ये बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, क्या बोल देता है कि CI और SI का अंतर बताइए, CI और SI का अंतर। तो भाई CI और SI का अंतर जो होता है वो ये वाली वैल्यू हो जाती है। ये वैल्यू आपको मिल जाती है CI और SI का अंतर। मतलब यहाँ पर CI और SI का अंतर कितने रुपये आएगा? 61 रुपये। कितने रुपये आएगा? 61 रुपये आएगा। इतनी बात क्लियर? तो चलिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे की बात बोल सीखते हैं। एक लड़का बोल रहा है सर, उस लड़के का, अपने साथी का नाम बताइए, अपने दोस्त का। अरे भैया उसकी शादी हो गई, अगर हम नाम बताएंगे तो झगड़ा हो जाएगा उसके यहाँ। तुम तो बवाल करवाओगे मास्टर से, तुम तो फंसोगे नहीं, मास्टर फंसेगा, फिर तुम्हें मज़ा आएगी। तो भैया हम उसका नाम नहीं बता सकते, उसकी शादी हो गई है, वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। नाम बताएंगे तो उसको समझ लो, समझ गए ना, तो बवाल ना करवाओ। क्वेश्चंस पे आते हैं। मौज लेने का कोई मौका नहीं छूटना चाहिए आप लोग का। 40,000 रुपये का 10% वार्षिक 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज छमाही लगता हो, संयोजित हो, या फिर अर्धवार्षिक हो, ठीक ना, छमाही संयोजित हो।
तो क्वेश्चन से बोला गया है कि 40,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज कैसा लगता हो, छमाही संयोजित होता हो। तो हमने कहा था आपको यहाँ पर दर और समय पे चेंजमेंट करना पड़ेगा। भाई दर हमारे पास 10% वार्षिक है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5% बन जाएगा। समय हमारे पास टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। छमाही बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो 4 छमाही हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब मतलब 5% की दर से कितनी बार निकाला जाएगा, 4 बार निकाला जाएगा। ये यहाँ पे इस सीखने वाली बात थी। तो यहाँ पे हम इसका 5% निकालेंगे तो 40,000 का 5% निकालेंगे तो 40,000 इंटू 5 बटे में कितना हो गया, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, कितना आ गया हमारे पास, 20,000 आ गया, सॉरी 2,000 आ गया। 4 पंचे 20, 2,000। कितने वर्ष का, ये 4 वर्ष का। तो 20 4 बार 20 20, सॉरी 2,000 फिर 2,000 लास्ट में 2,000। अब हमने कहा क्या करना है, पहली वर्ष का तो ठीक है वही रहता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष पे ब्याज मिलेगा तो इस पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा जाकर के हमारे पास 5%। तो 2,000 का 5% इंटू में 5/100, वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 5 2 10, 100 रुपये ये हो गया। फिर हमने कहा कि अब आते हैं दूसरी साल हो गया, तीसरी साल पे 100 रुपये इसका, 100 रुपये इसका, फाइनली कितना हो गया, 200 रुपये। अब हमने कहा इस 100 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा तो 5% 100 पे ब्याज 5 रुपये बन जाएगा। 2 पॉइंट क्लियर। अब तीसरे पे आ जाओ। अच्छा, इस पर 100 रुपये, इस पर 100 रुपये, इस पर 100 रुपये, तो 100 100 200 और ये कितना हो गया, 300। तो ये फाइनली 300 लिख दिया। प्लस इस 100 का कितना परसेंट निकालेंगे, 5%। तो 100 का 5% बनेगा 5। फिर प्लस इस 200 का 5%, तो 200 का 5% निकालेंगे तो बनेगा 10। फिर प्लस इस 5 का 5%, तो 5 का 5% आएगा 0.25, इतना आ गया हमारे पास। अब इन सबको क्या करना था, हमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8, तो ये हो गया 8,000। ये फाइनली 8,000 आ गया। 200 3 5 600 600, ये हो गया हमारे पास 600। यहाँ पे हो जाए 5 5 10 और 10 ये 20 रुपये ये आ गया। और इसका लास्ट में बचा था हमारे पास 0.25, तो 0.25 ये लिख दिया। फाइनली जब जोड़ा तो 0.25, ये 25 रहेगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0, ये जोड़ेंगे तो 2, ये 6, ये 8। वैल्यू कितनी आ गई टोटल वैल्यू आ गई 8,620.25 रुपये। यही हमारा बन गया चक्रवृद्धि ब्याज। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब हम चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको दें ताकि आप घर में अपनी क्या बन सकें, प्रैक्टिस कर सकें और जो मास्टर ने सिखाया है कितना आप सीख चुके हैं इस बात को आप खुद भी क्या कर सकें, परख सकें। तो चलिए 2 क्वेश्चंस आप लोग के लिए लिखते हैं घर के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों 2 क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होंगे। तो क्वेश्चंस फर्स्ट पे बात करते हैं जिसमें लिखा है 25,000 रुपये पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष मतलब 1 से 1/2 वर्ष को हम लोग 1.5 वर्ष बोलते हैं। फाइनली 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज कैसा हो, अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमने क्लियर कराया है। दूसरे क्वेश्चन में 2500 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई हो गई कोई राशि, तो बताइए कि 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा और कितना मिश्र धन हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप जल्द से जल्द लगा करके कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि आप कितने चीज़ें सीख रहे हैं और क्या अभी हमें सिखाना बाकी, कहाँ पे आप कमियाँ कर रहे हैं दोस्तों। क्लियर इतना अभी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। वीडियो को चलते समय एक बार फिर से लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप वो लोग भूल जाते हैं। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आज सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। क्लियर। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। धन्यवाद।